गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा जीके PYQ सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 4 क्लासेस को कर लिए हैं और हर एक क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 5th। तो आज हम 81 से लेकर 100 तक, यानी कि 81 से 100 तक के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 81वां क्वेश्चन। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी को साझा करता है? तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है? तो यह है पंजाब। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। 1952 से 1966 तक ये पंजाब की राजधानी रहा था, लेकिन 1966 में जब हरियाणा अलग बना 1 नवंबर 1966 को हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत, तो चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी घोषित कर दिया गया था। और चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से और पूर्व में हरियाणा से मिलती है। हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है। देशांतर, तो देशांतर में स्थित है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक। और अगर अक्षांशों में दिखाई दे तो अक्षांशों में तो यह पूर्वी देशांतर, और अक्षांशों में होगा उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक। और ये हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये हैं हरियाणा से सीमा साझा करने वाले। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में श्रम दिवस मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन। और विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है जो दीपावली होती है, दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा सरकार के द्वारा इसी दिन को, विश्वकर्मा दिवस के दिन को ही श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्वकर्मा योजना अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो वो शुरू हुई है 17 सितंबर 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे मोटे जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुई है। और 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाते हैं। 84वां क्वेश्चन है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो हरना रखा था, कल ये प्रश्नों की क्लास में हमने देखा था कि हरना रखा था महाराज कृष्ण के द्वारा। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम रखा था हरना। और इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मोपदेश का मतलब है ब्रह्मा के उपदेश, आर्यवर्त का मतलब है आर्यों की भूमि, और ब्रह्मवर्त ब्रह्मा की भूमि आदि नामों से इसको जाना जाता है। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत या अधिकता के कारण इसे बहुधान्यता या बहुधान्यक या हरियंका नामों से भी जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और हुकुम सिंह की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया था। और हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं हैं यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक श्रेणियां, हिमालय की तलहटी, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान और अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण में हैं और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के उत्तर में हैं। स्पेशली 3 राज्यों में हैं, 3 जिलों में हैं, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखेंगे भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। और भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान क्या क्या है? जैसे हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो कल हमने हरियाणा भारत का मैप बनाकर देखा था। तो भारत के मैप में यहाँ पर था हरियाणा। तो ये है उत्तर और यह है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है हरियाणा राज्य। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है।
87वां क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्याह्न भोजन का मतलब है मिड डे मील स्कीम, MDMS, मिड डे मील स्कीम को शुरू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु राज्य ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरई में 1955 में इस योजना को शुरू किया था। और हरियाणा में इस योजना का शुरू 15 अगस्त 1995 को किया था। और भारत के संपूर्ण राज्यों में, सभी राज्यों में मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील योजना को 2002 में शुरू कर दिया गया था। तो ये 3 फैक्ट हमको यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरू किया तमिलनाडु 1955, और हरियाणा में शुरू हुआ 15 अगस्त 1995, और भारत के सभी राज्यों में लागू हुई ये योजना 2002 में। और मध्याह्न योजना को सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज। तो के कामराज के द्वारा शुरू किया गया था, और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और हरियाणा डैश से शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो ये है महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला पुलिस स्वयं सेवक सेवी योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य। और हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में पायलट योजना के तहत दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। और ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को गेहूं, भारत की गेहूं की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पंजाब और हरियाणा दोनों को ही ब्रेड बास्केट या भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। और ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र होता है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज का उत्पादन करता है। और हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9%। और वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। इसलिए पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया या भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। 90वां क्वेश्चन है, और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरे सबसे बड़ा किसका बाजार है? तो ये है कपड़ा बाजार। और रोहतक का सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। तो आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ पर स्थित है। दूसरा तो है रोहतक का सोरी बाजार, और यह दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है और 1951 में स्थापित हुआ था। और यहाँ पर थोक और खुदरा की लगभग 1200 से अधिक दुकानें हैं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है 20वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनिट में विभाजित करने का फैसला किया गया था, और 31 अक्टूबर 2019 को दोनों जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनिट में विभाजित कर दिया गया था। तो उसको विभाजित करने के बाद हरियाणा 20वां सबसे बड़ा राज्य बन गया, लेकिन उससे पहले था 21वां सबसे बड़ा राज्य। लेकिन वर्तमान में है 20वां सबसे बड़ा राज्य, और इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,500 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा, दूसरे पर है हिसार। लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर यह है फरीदाबाद, और दूसरा सबसे बड़ा शहर है गुरुग्राम। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य कौन सा है? तो किस योजना के तहत बना है हरियाणा? तो ये हरियाणा बना है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत हरियाणा को 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। तो हरियाणा बन गया है ODF
यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य है। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि गाँव में बिजली पहुंच गई है और उसको हासिल करने वाला पहला राज्य भारत में बन गया है हरियाणा राज्य। और हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है और हरियाणा राज्य ने यह लक्ष्य 1970 में ही हासिल कर लिया था। और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। तो विद्युतीकरण से संबंधित योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसके द्वारा 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत किया जाएगा। लेकिन 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा और 1970 में ये टारगेट पूरा कर लिया था। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से जाना जाता है? दूध और घाट की नगरी कहा जाता है हरियाणा राज्य को। और हरियाणा राज्य में दूध और दही से उत्पाद भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और पशुओं के प्रति प्रेम और आहार में प्रचुरता के कारण दूध दही की नदियों वाले प्रदेश के रूप में विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। दुग्ध उत्पादक में तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, लेकिन दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा होगा? तो पहला स्थान किसका है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील और उप तहसील व खंड नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो नारनौल है महेंद्रगढ़ और ये हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की सीमा कौन साझा करता है? तो ये हो गया हरियाणा। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाता है राजस्थान। तो ये राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है नारनौल। और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है और यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। और पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। तो नारनौल किस किस से सीमा बनाता है? राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है और थोड़ा सा रेवाड़ी और थोड़ा सा भिवानी से भी सीमा बनाता है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? साइंटिफिक सिटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अम्बाला को। और अम्बाला कैंट इन दोनों को ही ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का अम्बाला शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे मिक्सी सिटी, साइंटिफिक नगरी भी कहते हैं। 97वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है हिसार, लेकिन अगर 22 जिलों में से पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सिरसा। तो सिरसा सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल के आधार पर 4277 वर्ग किलोमीटर है। हिसार जिसका क्षेत्रफल है 3983, भिवानी 3283, जींद 2702 और फतेहाबाद 2538। तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला है हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, दूसरा हिसार, तीसरा भिवानी, चौथा जींद और 5वां है फतेहाबाद। 98वां क्वेश्चन है, कॉलम 2 में दिए उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। जैसे सायर शेख, इसका हमको पता नहीं है तो इसका हम छोड़ देंगे। कानोड़ का किला कहाँ से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से संबंधित है। और कपिस्थल कैथल का पुराना नाम था। पांडुप्रथ ये पानीपत का पुराना नाम था। तो अब हम मैच करेंगे कि जैसे दूसरा का था डी, तो दूसरा का डी, इनमें हमें केवल यहीं पर दिखाई दे रहा है दूसरा का डी, तो हम इसी को राइट आंसर मान लेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सायर शेख ये कहा जाता है सिरसा को। कानोड़ का किला ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। कपिस्थल ये कैथल में, पांडुप्रस्थ ये पानीपत का नाम है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा साझा नहीं करता? तो रोहतक साझा नहीं करता। और रोहतक और चरखी दादरी 2 हरियाणा के ऐसे ज़िले हैं 22 में से 2 ऐसे ज़िले जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते।
तो रोहतक और चरखी दादरी कभी भी सीमा नहीं बनाते। जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर जिले उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं और हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा लास्ट और 100th क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन जिलों से निकलता है सिवाय तो किस जिले से नहीं निकलता? तो ये नहीं निकलता पंचकुला जिले से, करनाल से भी निकलता है, अम्बाला से भी और सोनीपत से भी। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 4000 किलोमीटर लंबा है, उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह गलियारा हरियाणा के अम्बाला, करनाल और सोनीपत जिले से गुजरता है किंतु पंचकुला से नहीं गुजरता। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन और कल को है संडे, तो कल को हम 1 से 100 जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी को कंबाइंड वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।